आरा यानी कि वो राज्य जहां के एक 87 वर्ष के बुजुर्ग ने 1857 की क्रांति में अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए थे। भोजपुर का मुख्यालय आरा, जिसका प्राचीन नाम लोगों द्वारा आराम नगर भी कहा जाता है। इतिहासकारों की माने तो राजा मयूर ध्वज ने भक्ति की परीक्षा देने के लिए अपने पुत्र को लकड़ी चीरने वाले आरा से काट दिया था। भगवान को प्रकट होने के बाद जब मयूर ध्वज का बेटा जिंदा हुआ तो इस नगर का नाम आरा रखा गया। आरा के संदर्भ में यह भी कहा जाता है कि यहाँ पहले काफी अरण्य यानी जंगल हुआ करते थे, जिसकी वजह से धीरे धीरे अरण्य के इस शहर का नाम आरा होता गया। वहीं आरा में मां आरण्य देवी का मंदिर भी है, जिसके कारण ऐसी मान्यता है कि आरा नाम उनके नाम पर रखा गया है। खैर जो भी हो, आरा के इस इतिहास को जानने के बाद वहां के लोग काफी प्रसन्नचित्त रहते हैं। प्राचीन ग्रंथ महाभारत और रामायण के अनुसार आरा का प्राचीन नाम आराम नगर ही था। संस्कृत प्राकृत पाली में आराम शब्द का अर्थ वाटिका यानी बगीचा होता है। ऐसा माना जाता है कि वनों उपवनों के मनोरम प्रदेश में आराम करने के लिए राजा महाराजा आते थे, जहां आरण्य देवी यानी कि वन देवी सुख समृद्धि की वर्षा करती थीं। वहीं पकड़ी मोहल्ले के बारे में कहा जाता है कि पांडवों के अज्ञातवास के दौरान बाकासुर का वध किया गया था। उस जगह पर बाकासुर के पिंड पर आज भी कुछ जातियों द्वारा विधि विधान से पूजा किया जाता है। इतना ही नहीं, अयोध्या के राजा दशरथ ने अपने प्राण प्रिय पुत्र राजकुमार श्री राम और श्री लक्ष्मण को जीवन की शिक्षा लेने के लिए इसी जनपद के बक्सर में महर्षि विश्वामित्र के पास भेजा था। और जब युवराज सीता स्वयंवर में भाग ले मिथिलापुरी जाने लगे तो करु सदेश वर्तमान में कारी साथ होते हुए आरा को पदरज से पवित्र करते हुए वैशाली महानगर की सौंदर्य निहारते हुए आगे बढ़े थे। आधुनिक इतिहास की बात करें तो 1857 के विद्रोही क्रांति में आरा के जमींदार परिवार से ताल्लुक रखने वाले जगदीशपुर के बाबू वीर कुंवर सिंह ने अंग्रेजों से लोहा लेते हुए उन्हें कड़ी टक्कर दी थी। बाबू वीर कुंवर सिंह जब युद्ध के दौरान गंगा नदी पार कर रहे थे तो अंग्रेजों द्वारा उन्हें गोली मारी गई और एक गोली उनके दाहिने हाथ पर लग गई, जिसके कारण उन्होंने अपने हाथ को काटकर गंगा में बहा दिया। लोक श्रुति में ये कहा जाता है कि बाबू कुंवर सिंह ने अपना हाथ गंगा को चढ़ा दिया, जिसके कारण गोली लगने से जहर पूरे शरीर में फैल गया और बाद में मृत्यु हो गई। ब्रितानी हुकूमत के आरा पर शासन होने के बाद अंग्रेजों ने एक अश्वारोही सेना का निर्माण किया। अश्वारोही सेना में घोड़े को शामिल किया गया और अश्वारोहियों की एक सेना बनाई गई। अश्वारोहियों के सेना का केंद्र आरा रहा। अश्वारोही सेना के मैदान में मौजूद है एक गिरजाघर, जिसका नाम है द हॉली सेवियर चर्च। इस गिरजाघर के पीछे भी एक कहानी है। कहानी ये है कि बताया जाता है कि जब लंदन के एक अधिकारी जिनका नाम जॉन ऑस्टिन था, वो भारत के दौरे पर थे। उन्होंने बिहार प्रांत में बनी अश्वारोही सेना को देखने में अपनी रुचि दिखाई। तय किया गया कि अश्वारोही सेना का एक परेड समारोह किया जाएगा। वहां के जनरल ने यह तय किया कि हम जॉन ऑस्टिन के सम्मान में एक चर्च का निर्माण करेंगे। आज भी ये गिरजाघर उस वक्त की कहानी को बयां कर रहा है।